जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, मैं उतना आपको कह नहीं लेकिन आपको अब हर रोज़ जीके का प्रश्न जो है रिकॉर्डिंग अपलोडिंग मिलेगा, ठीक है। लाइव अभी हम नहीं आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको प्यार दिखाना है, दर्शाना है, ठीक है। तो चलते हैं, आज की हम प्रश्नों को देखते हैं और ये आधुनिक इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 50 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो काफ़ी कम समय में आपको अच्छा प्रैक्टिस हम देने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, आज के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में पहुंचा था? 1350 ईस्वी में, 1498, 1530, 1612 ईस्वी में। तो आपको भी पता ही होगा कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचा था और वो जमोरिन के सहायता पर पहुंचा था, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि नीली जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं, से कौन संबंधित है? तो नीली जल योजना एक पॉलिसी लगा दिया था पुर्तगालियों ने, जो कि उस पर टैक्स लेता था जो भी अदर नाव रहता था, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में चलाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो मध्यकाल में, मध्यकालीन भारत की बात कर रहा है, तो सबसे पहले जो संबंध स्थापित करने वाला था, हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली जो है ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ पर आया था? तो कालीकट पर आया था। किसके सहायता पर? जमोरिन के सहायता पर। अगला प्रश्न चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? मतलब पुर्तगाली में जो वायसराय बनकर के सबसे पहले आया वह कौन था? तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। सबसे पहले जो गवर्नर था, वायसराय था, वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? अभी जस्ट मैंने बताया था कि स्वागत करने वाला जो था कौन था? वह जमोरिन था। कौन था? जमोरिन था। और ये वास्को डिगामा कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? तो कालीकट पर। अगला अगला है, निम्न निम्न में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाल देश का नहीं था? पुर्तगाल देश से बहुत लोग आया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं था। तो क्या बारबोसा, पीटर मुंडी, नुनीज, डोमिगो पायस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको पीटर मुंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी। तो भारत आने वाला पुर्तगाल देश नहीं था, वो कौन नहीं था? तो पीटर मुंडी, पीटर मुंडी। अगला प्रश्न चलते हैं, 7 नंबर। कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, एगो होता है संस्थापक, एगो होता है वास्तविक संस्थापक। मतलब कहता है ना एक्चुअल हीरो। तो एक्चुअल हीरो की अगर हम बात करते हैं तो ये था, कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा भारत में यूरोपीय शक्तियां के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। मतलब यूरोपीय शक्तियां के प्रवेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं की अगर हम बात करते हैं तो क्या पुर्तगाली ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया था? बिल्कुल गलत बात है, यही तो गलत है और यही पर कह रहा है सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पुर्तगाली ने गोवा पर 1499 नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में, ओके। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर में, ओके। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग माने किला, जो उसका घेराव करता है वही दुर्ग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये कोचीन में, सबसे पहले कहाँ? कोचीन में किया गया था। पुर्तगाली ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो यही कोचीन में किया था, ठीक है, कोचीन में, ओके। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, मतलब जो समुद्र से आवागमन होता है वहां पर जो व्यापारिक केंद्र होता है, एक ऑफिस होता है, वो कहाँ खोला गया था? तो वो खोला गया था आपको कहाँ?
किसके द्वारा? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा। सबसे पहले पुर्तगाली आया था तो ऑलरेडी पुर्तगाली के द्वारा ही खोला जाएगा, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बंगाल की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले बंगाल की बात कर रहा है कि बंगाल में पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ खोली थी? तो ये हुगली में खोली थी। कहाँ खोला था? हुगली में। हुगली आप लोग जानते होंगे बंगाल में पड़ता है, ठीक है। कह रहा कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देखिए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। अब वो अड्डा बनाना था कौन? पुर्तगाली ने बनाया था। कौन बनाया था? पुर्तगाली ने, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती अभी मैंने जस्ट बताया है कौन किया था, तो ये आपको पुर्तगाली के द्वारा, ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि कलकत्ता को किसने बसाया था? तो कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं तो इसको बसाने वाला कोई और नहीं है बल्कि जॉब चार्नॉक है। कौन है? तो जॉब चार्नॉक है। सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, कह रहा किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? नगर निगम आप लोग जानते होंगे, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है। तो नगर निगम की बात कर रहा है तो ये नगर निगम सबसे पहले मद्रास में, है ना, स्थापित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी मतलब एक से अधिक, कोई एक पूंजी नहीं लगा रहा है, उसमें बहुत सारा पार्टिसिपेट है। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जो है लगाया गया था? तो डचों के द्वारा। किसके द्वारा? डच। और डच की बात करते हैं तो हमारे भारत में 1602 ईस्वी में आता है, 1602, जबकि पुर्तगाली 1498 में ही आया था। देख लीजिए कितना, 100 साल के बाद, ठीक है, 100 प्लस के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है ना, यहाँ टिक लगाना है। तो क्या आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था? बताइए। तो 17 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं। कह रहा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। हाँ, ये देखिए सही है, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम की निर्माण किया। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की राज की अगर हम बात करते हैं तो उसका राज सिर्फ और सिर्फ क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था, बिल्कुल कमी था, इसलिए तो फायदा उठाया। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के पास क्या था? पश्चिमी ट्रेनिंग मिला था, हथियार था, जबकि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, बिल्कुल भावना का अभाव था, क्योंकि हर एक राजा, हर एक प्रजा अलग अलग था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा प्रलोभन दिया कि कल्टी मार देता था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये तीनों कथन जो है बिल्कुल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज है ना। तो तीनों हम लोग लगाएंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्न ब्रिटिश कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो व्यापार करने का पहला जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वह लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी को। तो ब्रिटिश कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। अब हम अंग्रेजी कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि 1600 में आया था, ठीक है, 1600 में आया था। तो सबसे पहले जो व्यापार का अधिकार मिला था किस कंपनी को? तो लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था तो उस समय जो है भारत में जो राजा था वो कौन था? यही तो पूछ रहा है आपसे। तो उस समय अकबर थे, है ना, उस समय कौन थे? अकबर थे। अगला प्रश्न है, कह रहा किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए, कंपनी की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय अकबर था, लेकिन अब की बार पूछ रहा है कि कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था तो वह समय कौन था? तो उस समय अकबर जो है मर गए थे। अकबर के बेटा कौन थे? जहांगीर। तो जहांगीर था। कौन है? जहांगीर। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अब देखिए, 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कहाँ किया था? तो सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में। ओके, सूरत में, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? यानी कह सकते हैं कि स्वाली के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था, पुर्तगालियों को।
स्वाली के युद्ध में। तो किसको हराया था? तो थॉमस बेस्ट था। कौन था? थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कौन थी? तो ये थी आपको सूरत में ही। कौन था? सूरत वाला। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न मतलब पश्चिमी जो प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ थी? तो ये सूरत में ही थी। कहाँ थी? सूरत में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगालियों से किसे लिया था? पुर्तगाली ने जो है पुर्तगाली का कोई जो है राजा था, वो अपने बेटी के शादी के लिए जो है दहेज दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, देश हमारा था और दहेज दहेज वो सब खेल रहा था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो ये लड़ा गया था आपको अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो भारत से निष्कासित किया गया था, वह कौन था? तो ये था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड था। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जो सही है वह आपको कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो कि 1750 से 1752 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को आरंभ किया था? तो कोई और नहीं था बल्कि इसका नाम है डुप्ले। है ना? कौन था? डुप्ले था। आज भी यही होता है, जब दो लोग झगड़ता है तो तीसरा घुस जाता है और वही फायदा उठा लेता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो फ्रांसीसी की अगर हम बात करते हैं तो वह पहला कारखाना जो खोला था सूरत में। ठीक है, सूरत में फ्रांसीसी ने। अगला है, कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1664 में। तो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो किसके शासनकाल में? कौन था? लुई 14वां था। लुई 14वां के शासन काल में। अगला है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये थे कोलवर्ट थे। कौन थे? कोलवर्ट। अगला है, बंगाल में कौन सा कारखाना डच ने स्थापित किया था? तो डच हमको बताया है आपको कि 1602 ईस्वी में भारत आया था, लेकिन डच ने स्थापित किया था बंगाल में कौन सा कारखाना? तो उसका नाम है हुगली में। है ना? कहाँ किया था? तो हुगली में। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं पूछा गया एग्जाम में। विश्वास नहीं तो चेक कर लीजिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? देखिए, डच पटना में भी अपना कंपनी को स्थापित किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये किया था 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, है ना, एक्चुअल हीरो, शुरू में भी क्वेश्चन आया था, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि फ्रांसीसी के बारे में बोल रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा है। ऐसा क्यों? क्या कारण था? तो उसका कारण था अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, क्योंकि अंग्रेज वहां पर क्या मजबूत पड़ रहे थे, इसीलिए डच का जो है दाल नहीं गला। ठीक है, करा कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो सोरा और अफीम जो है अभी भी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा बिहार में है ना, बिहार में बहारवा। निम्नलिखित यूरोप वासियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आए तो पहले पुर्तगाली आया, है ना, अंग्रेज आया, फिर डच आया, फ्रांसीसी आया। तो इसमें से बताना है कि सबसे अंत में कौन आया है। तो सबसे अंत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे अंत में 1664 में ये आया था, है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया था। पुर्तगाली की बात करते हैं 1498 में आया था। डच की बात करते हैं 1602 में आया था। 1602 में आया था। तो देखिए सबसे बाद में कौन हो गया? फ्रांसीसी हो गया कि नहीं? तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? तो डच के बारे में बोल रहा है कि किन किन स्थानों पर जो है ये किए थे। तो देखिए, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सूरत, भरूच, आगरा, ये सब जगह किया था। ठीक है, डच जो है इन सभी जगहों पर जो है अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित
किया था। कर किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कि कंपनी एक संगति है, परंतु वह यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो एक कथन है, इस कथन को ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपको टीबी मैकाले के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा? टीबी मैकाले। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, इसमें हल्का भी है, थोड़ा सा लेवल का भी क्वेश्चन है। ओके, तो कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो ये मुर्शीद कुली खान थे। मुर्शीद कुली खान थे। ठीक है, अगला प्रश्न चले। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व मतलब ब्रिटिश का अधिकार के जो है दिया, ब्रिटिश के अधिकार को जो है दिया। तो वो कौन सा युद्ध था? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध की बात करते हैं तो 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। सैन्य सफलता तो सबसे यही आपको हो जाएगा प्लासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, है ना, बक्सर का युद्ध के बाद तो पूरे जो है अधिकार आ गया अंग्रेजों के हाथ में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 23 जून हो जाएगा, है ना। आजकल डेट भी पूछता है तो याद रखिएगा। अगला, कर सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? कर सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, वह किस युद्ध में? तो किस युद्ध में हुआ था? यह प्लासी की लड़ाई में हुआ था, प्लासी की लड़ाई में। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न जो सेनानायक है वो किस सेना को कहा गया है? तो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड क्लाइव है। कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव को कहा गया है, लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, सॉरी, लॉर्ड क्लाइव को। ओके, अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध के मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध तो आप लोग कई बार पढ़े, 1757 में हुआ, लेकिन यह जो मैदान है, युद्ध का मैदान, वो कहाँ था? तो ये आपको कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो कोई और नहीं बल्कि कौन था? तो मीर कासिम था, मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो अपना बिहार में मुंगेर है। अगला, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। कर सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, मतलब उसको जो है पूरा जो है प्रभुत्व दिखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक जो प्रभुत्व दिखा वो बक्सर का युद्ध में, मतलब एंट्री तो हो गया था आपको 1757 वाला युद्ध में, ठीक है, सॉरी प्लासी का युद्ध में, ठीक है, प्लासी का युद्ध वाला में ही, लेकिन पूरी रूप से जो इसका प्रभुत्व स्थापित हुआ बक्सर के युद्ध में हुआ। ठीक है, अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्न युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो था वह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर राज का। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है 50 क्वेश्चन था आपके लिए। तो प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये प्रतिदिन हमारा जो है ये आधुनिक इतिहास का जो है 50 क्वेश्चन था, ये आपको सुबह में अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जीके जीएस डिस्कशन के नाम से, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल। ओके, चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपसे मोटिवेट रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।